पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि आस्टा एक कट मारने में सफल हो जाता है वेटो के फेस पे, पर वेटो तुरंत मुड़ता है और आस्था पे हमला कर देता है। वनेसा एंड फिनरल दोनों अपने मैजिक का यूज करके आस्था को अपनी ओर खींच लेते हैं जल्दी से। वनेसा कहती है गुड वर्क। आस्था कहता है पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी किया तुम दोनों ने ही किया। न्यूएल सोचती है मुझे नहीं पता था कि फिनरल एंड वनेसा के पास ऐसा टैलेंट होगा फाइट करने का। वेटो के फेस पे जो हमला आस्था ने किया था उससे जो घाव बना उसके फेस पे, उसको वेटो हील नहीं कर पा रहा होता है। आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड ने वेटो के हीलिंग मैजिक के फ्लो को तोड़ दिया। सिर्फ आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड ही अभी उसको हरा सकती है। वैसे ये तीनों अकेले अकेले फाइट करे वेटो के खिलाफ तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से वेटो इनको मार देगा। पर एक साथ मिलके ये सही फाइट दे रहे हैं वेटो को। फिनरल एंड वेनेसा आस्था को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फिनरल का स्पेशल मैजिक ही बाधा नहीं बन रहा फाइटिंग के दौरान, बल्कि वेनेसा का मैजिक भी सरदर्द है वेटो के लिए। वेनेसा का मैजिक थ्रेड पूरी जगह में फैले हुआ है, वो उस जगह के किसी भी कोने में वो अपने थ्रेड को इस्तेमाल कर सकती है। वैसे डायरेक्टली तो वेटो का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो अपने थ्रेड से वेटो को ना ही रोक सकती है और ना ही उसको चोट पहुंचा सकती है, पर इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ कर सकती है। वो आस्था को सपोर्ट कर रही है। जैसे ही वेटो अपने हमले से आस्था को मारने वाला होता है, वेनेसा अपने थ्रेड से आस्था को बचा लेती है, उसको वेटो के अटैक रेंज से बाहर खींच के। एंड वो मैजिक थ्रेड इतने छोटे हैं कि ना ही वेटो उनको देख सकता है और ना ही उनको सेंस कर सकता है। फिनरल एंड वेनेसा के सपोर्ट के साथ वेटो आस्था की मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अगला हमला क्या करेगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वेटो कहता है मेरे दिमाग खराब हो रहा है, अब ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि तुम एक साथ मिलके मेरे को हरा दोगे। उनके बीच में फिर से फाइट होने लगता है। आस्था को वनेसा एंड फिनरल दोनों सपोर्ट करते हैं, इसलिए आस्था एक और बार छोटा सा कट वेटो के शोल्डर पे मारने में सफल हो जाता है, पर इन स्क्रैच से वो वेटो को नहीं हरा सकते। इसलिए वेनेसा एंड फिनरल कोशिश करते हैं आस्था को और ज्यादा वेटो के करीब ले जाने की, जिससे वो अच्छे से सही से भर के मार सके वेटो को। इसी तरह से फाइट कंटिन्यू रहती है। सारे लोग काफी चीयरफुल हो जाते हैं, ये हरा दो उस दानव को। वे एक पावरफुल दानव के खिलाफ हैं जिसके पास इनफाइनाइट माना दिखाई दे रहा है, फिर भी वो उनके जीतने के चांसेस हैं। हरा दो मैजिक नाइट। हाई प्रीस्ट भी कहता है मार दो इसको, मेरे बेटे और पोतों का बदला ले लो, कोई मौका मत देना, इसको मार दो। यामी भी सोचता है ये लोग कभी साथ मिलके काम नहीं करते और आज देखो साथ मिलके फाइट कर रहे हैं। अकेले अकेले इनका कोई चांस नहीं, पर साथ मिलके इन्होंने अपनी लिमिट को सरपास किया। एंड देन यामी नोटिस करता है कि वेटो दोबारा से उनके अटैक को फेस करने के लिए खड़ा है, सिर्फ उन पे हमला नहीं कर रहा आगे बढ़ के। एक ही जगह पे खड़े होके वो आस्था के हमलों से बच रहा है और वहीं एक जगह पे खड़े होके वो वापस से हमला भी कर रहा है। इस वक्त वेनेसा एंड फिनरल दोनों में से कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं कर सकता, अगर की तो खेल वहीं खत्म। वेटो उनको छोड़ेगा नहीं। फिनरल स्ट्रगल कर रहा होता है टिके रहने की। वो अपने आप को कहता है शिकायत करने का कोई समय नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आस्था है जो फेस टू फेस उस दानव से लड़ रहा है, उसके सामने मेरा प्रेशर कुछ भी नहीं है। वेनेसा फिनरल से पूछती है कि कितना मैजिक तुम्हारे पास अभी बचा है। वो बताता है कि उसका माना बहुत तेजी से कम हो रहा है, पर वो मैनेज कर रहा है। आखिरकार लड़ाई करने से बच के भागने की वजह से उसका माना खर्च नहीं हुआ था, एंड वो बाद में इस फाइट में इस्तेमाल कर पा रहा है अपना माना। वनेसा एंड फिनरल का मैजिक स्लो होने लगता है। अब वेटो उनकी टाइमिंग को मैच करने लग जाता है। वो आस्था पे हमला कर देता है मौका देखते ही। वेनेसा एंड फिनरल उसको बचा तो लेते हैं, पर आस्था के पेट पे फिर भी वेटो का हमला लग जाता है। पर उसके बाद भी आस्था वही जिद्दी होके कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, चलो फिर से फाइट करें। यामी कहता है रुको, उसका अटैक सिर्फ हल्के से छुआ ही नहीं है, वो जानबूझकर हमला नहीं कर रहा था, वो हमला करने की जगह खुद को डिफेंड कर रहा था और खड़े ही खड़े तुम्हारे हमले करने के तरीकों को समझ रहा था, तुम्हारे फाइटिंग हैबिट्स को समझ रहा था। अगर तुम आगे के लिए तैयार नहीं हो तो तुम मरने वाले हो। वेटो कहता है मेरे को यही उम्मीद थी डार्क स्वॉर्डमैन से। यामी सुके हीरो, तुम्हारे बैटल इंस्टिंक्ट काफी सही है, इसलिए तुम ही मेरे मेन शिकार हो। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। वो इंसेक्ट्स आ जाओ, जब चाहो तब मेरे पर हमला करो, पर अगली बार तुम्हारा आखिरी हमला होगा। आस्था कहता है ये तुम नहीं तय करोगे।
और हाँ कैप्टन यामी, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमको पता कैसे चलेगा। यामी कहता है मेरे को पता है क्योंकि मैं तुमसे 1000 गुना ताकतवर हूँ। आस्था कहता है फिर तुम इधर आके हमारी मदद क्यों नहीं करते। ये सुन के यामी को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो फाइट भी नहीं कर सकता, वो बैठ के देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। एंड देन यामी कहता है ओए किड सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उस पर हमला मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो पहले कर रहे थे वो अब उस पर काम नहीं करेगा, तुमको अब कुछ नया करना पड़ेगा उसको हराने के लिए। वेनेसा एंड आस्था एंड फिनरल, तुमको पता है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तीनों कहते हैं यस सर, हम तीनों अपनी लिमिट को सरपास करेंगे। वो वेटो पे हमला करते हैं पर पहले से भी ज्यादा तेज स्पीड में। वो तीनों काफी जोर लगाते हैं और आस्था वेटो पे कई सारे स्क्रैचेस लगा देता है। वनेसा सोचती है कि आस्था जब मैं तुमको फाइट करते हुए देखती हूँ तुम्हारे छोटे शरीर के साथ, वो भी बिना कोई मैजिक के, यह मुझे एक साहस देता है। वेनेसा उस पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती कि पहले वो कितनी कमजोर थी जब वो फॉरेस्ट ऑफ विचेस में रहती थी। वो हमेशा एक ही पिंजरे में बंद रहती थी, वो अपने जादू से गुड़ियां बनाकर उनसे बात करती रहती थी कि इस फॉरेस्ट के बाहर भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर विचेस नहीं रहती हैं और इस शहर की सारी विचेस उधर जाती हैं, घूमती हैं, बॉयफ्रेंड वगैरह बनाती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। वेनेसा उधर से भागना नहीं चाहती थी, वो क्वीन ऑफ विचेस की बातों को मना नहीं कर सकती थी, उसके अंदर साहस नहीं था कि वो वहां से भाग जाए। उसको लगता था कि अब यही उसकी फेट है, यही उसका भाग्य है। फिर वो कहती है एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यह भाग्य नहीं था, मुझ में केवल साहस की कमी थी। एंड देन उसको मौका मिलता है, वो वहां से भागकर ब्लैक बुल को ज्वाइन कर लेती है और ये एकदम सही चॉइस थी। हमारी फेट, हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में होता है कि हमको क्या करना है। वनेसा चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ आस्था, मैं तुमको अपने थ्रेड से खींच लूंगी, जाओ और अपनी पूरी जान से लड़ो। आस्था एक स्क्रैच लगा देता है वेटो के पेट पे एंड जैसे ही वेटो उस पे हमला करता है वेनेसा अपने थ्रेड से उसको खींचती है एंड फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उसको बचा लेता है और कहता है आराम से भाई, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही तेज जा रहे हो। यही तो प्रॉब्लम होती है पैशनेट लोगों की, और एक मैं हूँ जिसके पास शुरू से ही कोई मोटिवेशन नहीं थी। हमको हल्की सी झलक दिखाई जाती है फिनरल की बैक स्टोरी का। फिनरल को हमेशा से टोंट सुनने को मिलते थे क्योंकि वो सिर्फ पोर्टल बना सकता था अपने मैजिक से, वो कोई एक्चुअल अटैक स्पेल यूज नहीं कर सकता था और ना ही वो करना चाहता था। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो अटैक स्पेल भी नहीं कर पाता था। उसको तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी कि हाउस ऑफ वार्डे जनरेशन से मैजिक नाइट रहे हैं, तुम कमजोर कहीं के इस मैजिक से फाइट कैसे करोगे। फिनरल का छोटा भाई लांग्रिस गोल्डन डाउन को वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो वहीं फिनरल को ब्लैक बुल का मेंबर बनना पड़ता है। फिनरल एंड लांग्रिस की एबिलिटीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। लांग्रिस को हेड बना दिया जाता है हाउस ऑफ वार्डे का, जबकि वो छोटा होता है। फिनरल कहता है सही किया, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि मैं तो खुद ही सोच रहा था कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगा। फिनरल लांग्रिस से कहता है लांग्रिस फैमिली का सही ख्याल रखना मेरे लिए। लांग्रिस अकड़ में कहता है मेरे को ऑर्डर्स मत दो, तुम मेरे को नहीं सिखाओगे क्या करना है और क्या नहीं, तुम अपमान हो हमारे घर के लिए। फिनरल उसके बाद भी आयरोनिकली कहता है हाँ तुमने सही कहा, पर कम से कम लड़कियों को मेरा चेहरा तो पसंद है। फिनरल अपने घर से भाग गया और हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। उसके बाद वो आस्था से मिला जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। वो आस्था के लिए कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं था लेकिन तुमने अपने आप का सामना किया, लड़ते रहे और कभी हार नहीं माना। एंड देन हमको एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फिनरल यामी से कहता है तुमने मेरे को ब्लैक बुल ज्वाइन करने क्यों दिया जबकि मैं फाइटिंग नहीं कर सकता। यामी कहता है इस तरह सामान उठाने के लिए और इधर उधर जाने के लिए। फिनरल कहता है ओ हाँ सही कहा, मैं बाकियों की तरह वैसे काम तो कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि मैं दुश्मनों को अपने मैजिक से हरा दूंगा, है ना। यामी कहता है तुम्हारे पास एक खुद का स्टाइल है फाइट करने का, बैटलिंग करने का, लड़ाई करने का, मतलब ये नहीं कि तुमको दुश्मनों को हराना ही है। फिनरल सोचता है मैं अपने भाई के जितना ताकतवर तो नहीं बन पाऊंगा और ना ही सबसे ताकतवर मेज, पर मैं ब्लैक बुल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करूंगा। मैं पहले ये शब्द नहीं बोल पाया पर मैं अब बोलूंगा। वो आस्था से बोलता है आस्था मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, मेरे पे भरोसा करो और फाइट करो, इस बार मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। आस्था कहता है मैं तुम्हारे ऊपर 100% भरोसा करता हूँ। वो बहुत खतरनाक तरीके से अपनी जी जान से लड़ाई कर रहे होते हैं, काफी तेज स्पीड में। फिनरल कहता है कि आस्था मेरे पे 100% भरोसा करता है, अगर वो नहीं करता तो वो इस तरह से फाइट नहीं कर पा रहा होता। वेनेसा कहती है तुम एक पियक्कड़ औरत पे कैसे भरोसा कर सकते हो। एंड देन फिनरल एंड वेनेसा दोनों ही अपने मन में कहते हैं तुम हम पर भरोसा करते हो तो हम भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। वेटो कहता है तुम कब तक टिके रहोगे, तुम्हारी एक गलती होने पे ही मैं तुम सबको मार दूंगा। आस्था कहता है चुप हो जाओ, जब तक हम चाहे हम लड़ते रहेंगे इसी तरह।
वेटो कहता है तुम दोनों का मैजिक खत्म होने वाला होगा, तुम दोनों अपनी लिमिट्स पे हो, पर मेरे पास खूब सारा मैजिक बचा है। यही तो हम लोगों में डिफरेंस है, तुम इंसेक्ट्स, पिटीफुल ह्यूमंस। आस्था हमला करते हुए कहता है चुप करो, हम तुमको हराने वाले हैं। तभी उधर घोच, ग्रे एंड चार्मी का एंट्री होता है। घोच अपने मैजिक से वेटो पे हमला करता है। थोड़ी देर पहले ये इंतजार कर रहे थे कि कब इनका माना रीस्टोर होगा, रिकवर होगा एंड कब ये वेटो से फाइट करने में हेल्प कर पाएंगे। ये भी उधर बैठकर वेटो का भयानक माना सेंस कर पा रहे थे, जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। चार्मी तो मस्त एकदम खाना खा रही होती है। घोच कहता है सीरियसली तुमको इस टाइम भी खाने की पड़ी है। चार्मी कहती है कि लास्ट अटैक में मेरा माना खर्च हो गया, मेरे को खाना खा के अपना माना रिस्टोर करना होगा। खाली पेट फाइट करने का क्या मतलब, जल्दी जल्दी खा के अपना माना रिकवर करके हम भी फाइट करने में मदद करेंगे। घोच कहता हाँ ये तो तुमने सही कहा। वो भी खाना खाने लग जाते हैं फिर, और जैसे ही उनका माना रिस्टोर हो जाता है वो इधर पहुंच जाते हैं। सब देखते हैं ये लड़की कौन है बे। घोच कहता है ये है ग्रे। हाँ मुझे पता है कि ये कोई टेरिबल जोक लगता है, पर यही सच है, यही इसका असली रूप है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। घोच अपने मिरर मैजिक से रिफ्लेक्ट रिफरेंस से वेटो पे हमला करके उसको बिजी रखता है। उतने में ही चार्मी अपने मैजिक से वही बड़ी वाली शिप को समन करती है और जमीन पे जोरों से मुक्का मारने लगती है, जिससे धूल ही धूल हो जाती है। वेटो कहता है स्मोक स्क्रीन से कोई फायदा नहीं होगा। वो अपने बीस्ट मैजिक से धूल को साफ करने की कोशिश करता है। इतने में ही कई सारे आस्था उस पे हमला करने लगते हैं। चार्मी के वो शिप जोर से जमीन में मुक्का मार रहे होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर हवा में टूट के उछल रहे होते हैं। ग्रे उसको अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से उनको आस्था में बदल रही होती है, पर क्योंकि उसके पास ज्यादा मैजिक नहीं है इसलिए सभी आस्था की तरह पूरी तरह से नहीं दिख रहे होते हैं। कुछ बिल्कुल एकदम आस्था की तरह दिख रहे होते हैं और कुछ नहीं दिख रहे होते। वेटो का दिमाग खराब होने लगता है। वो कहता है अब समय आ गया है तुमको निराशा का स्वाद चखाने का। इससे पहले वेटो कुछ करता, आस्था फिंडल के स्पेशल मैजिक से वेटो के पास जाके उसके शरीर में एंटी मैजिक स्वॉर्ड घुसा देता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। इंस्टाग्राम में मेरे 1K फॉलोवर्स करा दो। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।